शाम का समय था। स्नेहा बाजार की एक बड़ी खिलौने की दुकान पर कुछ खरीदारी कर रही थी। तभी उसे दुकानदार की कुछ तेज आवाज सुनाई दी। वह 6-7 साल के मासूम बच्चे से कह रहा था, बेटा मैंने कहा ना, तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, जाओ यहाँ से। बच्चा निराश हो गया। उसने पास ही खड़ी स्नेहा की तरफ अपनी नम आंखों से देखा और अपनी मुट्ठी में रखे कुछ खिल्ले सिक्के दिखाते हुए मासूमियत से पूछा, आंटी क्या सच में मेरे पास इस गुड़िया के लिए पूरे पैसे नहीं हैं? स्नेहा ने उसके नन्हे हाथों से पैसे लिए और गिने। पैसे वाकई में बहुत कम थे। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा ये पैसे थोड़े कम हैं। इसके बावजूद वो बच्चा अपने हाथों में उस खूबसूरत सी गुड़िया को कसकर थामे खड़ा रहा, मानो वो उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। स्नेहा से रहा नहीं गया। उसने पास जाकर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और ये गुड़िया तुम्हें किससे देनी है? बच्चे ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम आरव है। ये गुड़िया मेरी छोटी बहन परी को बहुत पसंद थी। कल उसका जन्मदिन है। मैं ये गुड़िया अपनी माँ को दूंगा और वह भगवान के घर जाकर मेरी बहन को देंगी। ये बोलते बोलते आरव की आंखें छलक उठी। स्नेहा का दिल जैसे सुन पड़ गया। आरव ने आगे कहा, पापा कहते हैं कि माँ भी बहुत जल्द भगवान के पास जाने वाली है, इसलिए तो मैं भागकर यहाँ आया हूँ। मैंने पापा से कहा कि वो तब तक माँ को रोक सके जब तक मैं ये गुड़िया लेकर अस्पताल नहीं पहुँच जाता। आरव की बातें सुनकर स्नेहा की आंखें बुरी तरह भीग गई। उसने बिना देर किए चुपके से अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और आरव के सिक्कों में मिलाते हुए कहा, लाओ एक बार फिर से गिनते हैं, शायद तुमने ठीक से गिने नहीं थे। पैसे गिनने का नाटक करते हुए स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं। आरव का चेहरा खुशी से खिल उठा। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल रात ही उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे गुड़िया के पैसे दे दे ताकि मैं माँ को दे सकूं और वो परी को खुश कर सके। स्नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम्हारी माँ और बहन को क्या हुआ था? आरव की आंखों में फिर से वो गहरी उदासी छा गई। हम चारों बाजार से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हमें टक्कर मार दी। परी माँ की गोद में थी। वो गिरकर गाड़ी के नीचे आ गई और उसी दिन भगवान के पास चली गई। तब से माँ अस्पताल में है, वो कोमा में है। वो मुझे भी नहीं पहचानती। अब वो भी परी के पास जा रही है। पहले मैं डरता था कि माँ चली गई तो मेरा क्या होगा, लेकिन फिर सोचता हूँ कि परी वहाँ अकेली है, माँ वहाँ जाकर उसका ख्याल रखेंगी। ये सुनकर स्नेहा पूरी तरह से भाव विभोर हो गई। वह उस मासूम के दर्द के आगे निःशब्द थी। वह बस यही सोचती रही कि सड़क पर किसी की जरा सी लापरवाही कैसे पल भर में एक पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ देती है। इस कहानी ने दिल को छुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो करें।